आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is explain the functioning of Lac-Operon system with the help of diagram। तो Lac-Operon के फंक्शनिंग को हमें एक्सप्लेन करना है डायग्राम की हेल्प से। तो Lac-Operon हमारा प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। द Lac-Operon, यहाँ पर जो लैक है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लैक रेफर्स टू लेक्टोज, लेक्टोज के बारे में बताता है। और यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होंगे स्ट्रक्चरल जीन। कितने स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होंगे? 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। और इन स्ट्रक्चरल जीन को हमारा जो जीन रेगुलेट करता है वो क्या हो जाएगा? रेगुलेटरी जीन होगा। और यहाँ पे प्रमोटर साइट प्रेजेंट होगी, प्रमोटर जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और ऑपरेटर साइट होगी जहां पर रिप्रेसर बाइंड करता है। अब कैसे ये जो रेगुलेटरी जीन है वो स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल करते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर हम इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर देख लेते हैं कंडीशन। यहाँ पर जो इंड्यूसर है वो क्या होगा? लैक्टोज होगा। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, इनके प्रोडक्ट्स की हमें जरूरत होती है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। ओके, तो इंड्यूसर के एब्सेंस में मतलब यहाँ पर सिस्टम के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है और इन तीनों जीन्स के प्रोडक्ट की जरूरत हमें लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए ही होती है। तो अब लैक्टोज नहीं है तो इन जीन्स की सिंथेसिस नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? ये हमारा रेगुलेटरी जीन है, रिप्रेसर को सिंथेसाइज करेगा। अब जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड कर जाता है और ये आरएनए पॉलीमरेज को आगे मूव करने से रोकेगा। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर प्रमोटर के साथ बाइंड करता है। तो अब आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये जो 3 जीन्स हैं इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन। तो अब यहाँ पर इंड्यूसर प्रेजेंट है, मतलब लैक्टोज प्रेजेंट है, तो इन जीन्स के प्रोडक्ट की जरूरत हमें होगी क्योंकि ये जरूरी है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो अब यहाँ पे जो रिप्रेसर mRNA है उससे रिप्रेसर बनेगा। लैक्टोज जो इंड्यूसर है वो इस रिप्रेसर के साथ बाइंड करके रिप्रेसर को इनएक्टिव बना देगा। तो अब रिप्रेसर हमारा इनएक्टिव हो चुका है जो कि ऑपरेटर के साथ बाइंड करता था। तो अब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और आरएनए पॉलीमरेज हमारा आगे मूव करेगा और इन तीनों जीन्स की सिंथेसिस होगी। जो Z जीन है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Y जीन परमिएज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि सेल की परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और A जीन ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।